नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है हिंदी का, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, चाहे उनको थर्ड सेमेस्टर में अलॉट हुआ हो ये सब्जेक्ट या फोर्थ सेमेस्टर में। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम माइनर हिस्ट्री के लिए ये सफिशियंट है या नहीं है। तो देखो बच्चे, इसका आंसर अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट एईसी में मिलता है ना। और हो सकता है कि आपको ये सब्जेक्ट माइनर में मिला हो। अगर आप सिलेबस देखो, पहले सिलेबस आपका या व्यवहारिक हिंदी का करके आपका जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें अगर लिखा हुआ है व्यवहारिक हिंदी का, तो फिर आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि दो मतलब बुक का नाम सेम है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपको माइनर में मिली क्या है। अब हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हो जो एईसी वाले हों, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे माइनर वाले हों जिन्होंने माइनर में ले रखी हो उनको मिला हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको व्यवहारिक हिंदी कौन सी मिली है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा। और वैसे भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे पूछा है कि हैदराबादी हिंदी क्या है। अगर आपके सिलेबस में पूछा गया हो हैदराबादी हिंदी, तो आपके लिए वीडियो जो है वो इनफ है। उदाहरण सहित उसके स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो देखो, हैदराबादी जो हिंदी है ना, वो एक अनोखी बोली के रूप में जानी जाती है। हैदराबादी जो हिंदी है वो भारत के दक्षिण राज्य तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद शहर में बोली जाती है। नाम से ही पता लग रहा है हैदराबादी हिंदी, जो कि हैदराबाद में बोली जाती है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। हिंदी की एक अंगूठी बोली है। यह हिंदी की मानक भाषा से कुछ अलग है, मतलब जो हिंदी की जो स्टैंडर्ड हिंदी है ना उससे थोड़ी सी अलग है। इसमें कई क्षेत्रीय शब्द और वाक्यांश शामिल हैं। तो ये हैदराबादी हिंदी हो गई जो हैदराबाद में बोली जाती है तेलंगाना की राजधानी में, और ये मानक भाषा से कुछ अलग है, तो ये आपको बताना है। अब विशेषताएं में आप क्या लिखोगे, क्योंकि देखो हैदराबादी हिंदी क्या है वो तो हमने बता दिया, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो हैदराबादी हिंदी के जो शब्द होते हैं या जो उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें आप देखोगे कि उर्दू का जो प्रभाव है ना वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हैदराबाद में उर्दू भाषा का लंबे समय से प्रभाव रहा है, जिसने हैदराबादी हिंदी को काफ़ी प्रभावित किया है। इसमें कई उर्दू शब्द और वाक्यांश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रभाव तो रहा ही रहा है, क्योंकि देखो दक्षिण में है हैदराबाद, आपको मालूम है ना। तो पहला क्या है कि हैदराबाद के जो लैंग्वेज है, हैदराबादी लैंग्वेज जो है उसमें उर्दू भाषा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। साथ ही जो कन्नड़ है और जो दूसरी दूसरी भाषा है लाइक मलयालम है, तो वहाँ पे जो तेलुगु भाषा है या जो अन्य वहाँ की मलयालम जो मैंने आपको भाषा बताई है, तो उनका भी प्रभाव देखने के लिए इसमें मिलता है हैदराबादी भाषा में, यानी कि हैदराबादी हिंदी के अंदर उर्दू के साथ साथ वो उसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो उनका भी इफ़ेक्ट देखने के लिए मतलब प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अनौपचारिक शैली का उसमें यूज़ होता है, क्योंकि वो लोग ऑफिशियल या प्रोफेशनल वे में बात नहीं करते। ऐसे बोलते हैं, तू कहाँ जा रहा है रे, मैं तो खाना खा रहा हूँ रे, ऐसे। उनके वर्डों में रे शब्द जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो उनकी जो शैली है हिंदी भाषा की, वो आम तौर पर अनौपचारिक है, यानी कि अनऑफिशियल है। इसमें कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ शामिल होती हैं। और उनकी आप जो भाषा देखोगे ठहाके और मजाक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप अगर कोई बच्चा बिग बॉस देखता होगा तो इससे जो प्रीवियस ईयर वाला जो बिग बॉस सॉरी प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, हाँ सही बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर जो इससे पहले वाला बिग बॉस आया था, उसमें एक तेलंगाना के साइड से या मतलब हैदराबाद से आया था। उनका मुझे तो एग्जैक्ट नाम नहीं याद, क्योंकि मैं उतना देखती नहीं हूँ। तो आपने उनकी लैंग्वेज, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है कि जिसे मतलब बहुत सारे बच्चे देखते ही होंगे। अब वो हर बच्चे के थिंकिंग पे डिपेंड है, बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ से तेलंगाना से एक आया था प्रीवियस उसमें, जो पहले वाला वो था उसमें आया था, है ना। तो उनकी जो लैंग्वेज आप देखते थे वो रे रे करके ही बात करते थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, किसी बच्चे को याद हो, किसी ने देखा हो तो वो कमेंट करके बता देना। और उनके संग
तहलका संग में, शायद आपने सुना होगा नाम तहलका, तहलका के साथ वो रहते थे ज़्यादातर, ठीक है। तो उनकी जो आपने है वो जो है बेसिकली हैदराबाद से थे, तो उनकी जो लैंग्वेज आपने देखी होगी, बोलने का तरीका ज़्यादातर वो रे करके बोलते थे, भाई रे, खाना खा रहा हूँ रे, ऐसे करके। और उनकी लैंग्वेज कैसी थी, अनौपचारिक थी। ये मैं आपको एज अ एग्जांपल बता रही हूँ ताकि माइंड में सेट रहे आपके कि हैदराबादी, क्योंकि आप दिल्ली देखो आप दिल्ली वाले हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं भी दिल्ली से हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ। हमें हैदराबादी हिंदी को समझने के लिए ना कोई एग्जाम्पल माइंड में सेट करना होगा, जिससे हम लोग ना उस चीज़ को बना बना के लिख सके। ऐसा तो नहीं है कि आप हैदराबादी हिंदी को समझने के लिए हैदराबाद जाओगे या मैं जाऊँगी, राइट, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने माइंड में जस्ट एन एग्जाम्पल एक फीड कर लेते हैं अपने माइंड में कि हैदराबाद से हमने चलो इनको देखा है टीवी में, रियलिटी शो में, तो इनकी लैंग्वेज कुछ इस टाइप की है। क्योंकि देखो मैंने बिग बॉस का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो एक रियलिटी शो है। मैं एग्जांपल आपको उसका भी दे सकती थी कि जो साउथ की फिल्में होती हैं, लेकिन फिल्मों में लोग सही से बोलते हैं और रियलिटी शो में जो जैसा होता है वो वैसा ही दिखता है। तो उनकी भाषा में आपने देखा होगा कि उर्दू शब्द जो है वो ज़्यादा हमें देखने के लिए मिले, और जो उनके आसपास की लैंग्वेज है वो थोड़ा मिक्स करके भी बोलते थे, ठीक है। साथ ही जब वो अपने फ्रेंड के संग बैठते थे या जो उनकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो ऑफिशियल नहीं होती उनकी, क्या वो तो हमारी भी नहीं होती, हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में अनऑफिशियल शैली का ही यूज़ करते हैं, यानी अनौपचारिक शैली का ही प्रयोग करते हैं। ठहाके और मजाक, हैदराबादी हिंदी में ठहाके और मजाक का तड़का लगा रहता है, ये चीज़ है। तो ये आपको लिखना है विशेषता। अब अगर देखो आपसे एक उदाहरण पूछा है, आप उदाहरण में लिख सकते हो। जो स्टैंडर्ड हिंदी होती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ। हम कैसे बोलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कभी कभी हमने बोला है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। रहा जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से मतलब टंग से हा का साउंड ही नहीं आता। मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हिंदी होती है वो ऐसे बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं सब्जी खा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। मतलब प्रॉपर हर एक वर्ड उनके मतलब मुंह से एकदम निकलते हैं फ्लुएंट। और हम लोग जो है वो नॉर्मली बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। पढ़ा रही हूँ होता है स्टैंडर्ड हिंदी में, लेकिन अब मैं कैसे बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या बोलोगे, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो मतलब ह का साउंड हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मानक हिंदी में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हैदराबादी हिंदी में बोलेंगे कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ रे, ऐसे बोलते हैं, जा रहा हूँ रे। मानक हिंदी में बोलेंगे अगर कि क्या तुमने खाना खाया, तो हैदराबादी हिंदी में बोलेंगे खाना खाया कि नहीं रे, ऐसे। मानक हिंदी में अगर हम ये बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा है, तो हैदराबादी हिंदी में ऐसे बोलेंगे ये तो कमाल का है रे। मतलब अच्छा वर्ड कैसे, कमाल। और कमाल जो है ना वैसे है तो हिंदी वर्ड, लेकिन थोड़ा सा देखोगे उर्दू में ज़्यादा यूज़ होता है कमाल, है ना। हम बोलते हैं ये अच्छा लग रहा है, और वो लोग ऐसे बोलते हैं ये कमाल का है। तो कुछ वर्ड जो होते हैं ना उनकी वो थोड़े अलग होते हैं। उसके बाद है हैदराबादी हिंदी के कुछ लोकप्रिय शब्द और वाक्यांश। उसमें क्या है ना कि हर वाक्य के अंत में रे शब्द को जोड़ा जाता है, और यही जो रे शब्द है वो अनौपचारिकता को दर्शाता है। अब जैसे हैदराबादी हिंदी का एक संवाद देख लो। जैसे अली बोल रहा है कि अरे कहाँ जा रहा है रे, सलीम बोलता है बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब एक संवाद लिखना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है उदाहरण, इसीलिए। हैदराबादी जो हिंदी होता है उसका महत्व क्या है। हैदराबादी हिंदी हैदराबाद की जो संस्कृति है, जो उसका उनका कल्चर है, उनके कल्चर विरासत का एक अहम हिस्सा है। यह शहर की पहचान है और इसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो ये लैंग्वेज है कि मैं जा रहा हूँ रे, मैं खा रहा हूँ रे, है ना। तो ये उनके लिए उनका एक कल्चर है। वो लोग बुरा नहीं मानते कि अगर वो ऐसे मम्मी को बोल दे कि मैं नहीं खा रहा रे, है ना, तो वो लोग बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका ये कल्चर है। काफ़ी बच्चे आपने देखा होगा कि ना, जैसे मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ गलत है या वो चीज़ सही है। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग अपने घर परिवार में, मैंने अपनी मतलब बहुत सारी फ्रेंड को ऐसे देखा है कि मम्मी से तू करके बात करती है, कि तू मतलब तू और तुम करके। बहुत सारे बच्चे हालांकि करते भी होंगे, है ना। तो ये क्या है कि ये एक उनकी मतलब कल्चर है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो मम्मी बुरा नहीं मानती। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर मम्मी को गलती से भी तू या तुम निकल गया ना, तो हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे बोलते नहीं है। तो वो चीज़ फिर हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अब जहाँ पे भाई मम्मी को तुम या तू बोल रहे हो वो उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है, कल्चर है।
तो वो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ गलत है या वो चीज़ सही है, मैं बस आपको एक चीज़ समझा रही हूँ। जैसे हैदराबादी जो हिंदी होती है उसमें अगर रे वर्ड का यूज़ हो रहा है, भले ही वो अनौपचारिकता को दर्शा रहा है, लेकिन वो उनकी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसको बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चाहे तो नॉर्मल हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हिंदी से, क्योंकि अब उनकी भी एक पहचान है ना कि वो लोग हैदराबादी है, हैदराबाद के, तो हैदराबादी हिंदी बोल रहे हैं। तो सब अपनी 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 जो लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज, उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये होता है हर लैंग्वेज का महत्व, चाहे वो हैदराबादी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉर्मल हिंदी हो, चाहे एक और है गुजराती हो, मतलब कोई भी हिंदी हो, सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है। निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि हैदराबादी हिंदी एक जीवंत और रंगीन बोली है जो अपनी अनूठी शैली और शब्दावली के लिए जानी जाती है। यह हिंदी की मानक भाषा से भले ही थोड़ी अलग हो, लेकिन यह एक अत्यंत लोकप्रिय और व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है, क्योंकि व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसलिए व्यापक वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह है या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे लिखना है, तो आप अपना जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग कह रही हूँ, क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट कर देना, ताकि आपको उस पर वीडियो वगैरह मिल जाए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कौन सा है वो भी कमेंट कर देना, डेट के साथ करना कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम है, ताकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।